हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन जमातों का तीसरा पावर शो पीडीएम आज कोयटा के अयूब स्टेडियम में मैदान सजाने जा रही है। जलसे में शिरकत के लिए मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज कोयटा पहुंच गए हैं। बिलावल भुट्टो वीडियो लिंक के जरिए खिताब करेंगे। सिक्योरिटी खदशात की वजह से मोबाइल फोन सर्विस रात 9 बजे तक के लिए बंद कर दी गई है। डबल सवारी पर भी एक दिन के लिए पाबंदी लगा दी गई है। अपोजिशन जमातों का कोयटा में सियासी कुव्वत का मुजाहिरा। कोयटा के अयूब स्टेडियम में पीडीएम के तीसरे जलसे का पंडाल सज गया। दहशतगर्दी के खतरे के पेश नजर जलसागाह के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के कड़े इंतजाम किए गए हैं। दाखिली रास्तों पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई है। तलाशी के बगैर किसी को अंदर जाने की इजाजत नहीं। हुकूमत बलूचिस्तान ने सिक्योरिटी खदशात के पेश नजर कोयटा में मोबाइल फोन और इंटरनेट सर्विस रात 9 बजे तक बंद कर दी है। 24 घंटे के लिए दफा 144 के तहत डबल सवारी पर भी पाबंदी है। तो कोयटा में पीडीएम का जलसा अब से कुछ देर बाद शुरू होगा। जलसागाह में कारकुनान की आमद का सिलसिला जारी है। इसी बारे में मजीद बताएंगे, वहां पर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, मंजूर अहमद। जी, यहाँ जलसे के सिलसिले में जो कारकुन हैं उनके आमद का सिलसिला जलसागाह में जारी है। सख्त सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। जो जलसे में शिरकत के लिए लोग आ रहे हैं, 3-3, 4-4 जो लोग हैं, पुलिस और उसके अलावा जमीयतुल इस्लाम के जो रजाकार हैं वो उनकी तलाशी लेके उनको अंदर आने की इजाजत दे रहे हैं। न सिर्फ कोयटा बल्कि बलूचिस्तान भर से कारकुन यहाँ जलसे में शिरकत के लिए आए हैं। काफिलों की सूरत में यहाँ कोयटा पहुंचे और अब जलसागाह भी पहुंच रहे हैं। ये जो स्टेडियम है इसमें तकरीबन 14 से 16,000 स्टैंड्स में जगह है, जबकि ग्राउंड के अंदर तकरीबन 40 से 50,000 की तादाद में बताया जा रहा है कि यहाँ पे कैपेसिटी है। अब तक मरकजी क़यादत यहाँ पे नहीं पहुंची। सेकंड टियर जो क़यादत है, जो कि इंतजाम भी देख रही है, वो यहाँ पर मौजूद है। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम होने की वजह से मोबाइल सर्विस भी बंद है और यहाँ पर जो जिस तरह मैंने कहा कि एंट्रेंस पे तलाशी ली जा रही है, इसी वजह से मीडिया को भी काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और यहाँ दाखिले के लिए हमें भी काम करने में और अपने जो फ़राइज़ अंजाम देने में मुश्किल हो रही है। जी, तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी कहते हैं कि नेक्टा के थ्रेट अलर्ट को हमने संजीदगी से लिया। जलसे की तारीख बदलने की हमारी गुजारिश पर कान नहीं धरा गया। अमन व अमान की खातिर पीडीएम जलसे की तारीख को बदला जाता तो कौन सी आफत आ जाती। पीडीएम क़यादत को बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की हैं। जलसागाह के अतराफ भी सिक्योरिटी सख्त है। नेक्टा का एक सिक्योरिटी थ्रेट अलर्ट जारी हुआ था और बलूचिस्तान गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी समझते हुए उस थ्रेट को बड़ा संजीदा लिया। हमने गुजारिश की अमन अमान की खातिर अगर एक दफा इसको मजीद तब्दील किया जाता इस डेट को तो कौन सी आफत आ जाती। उन्होंने उन पे कान नहीं धरा और उन्होंने कहा कि हम जलसा करेंगे और बलूचिस्तान गवर्नमेंट हमें सिक्योरिटी फराहम करने का पाबंद है। और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने जितनी भी क़यादत है उनके प्रोटेक्शन के लिए बुलेट प्रूफ व्हीकल्स प्रोवाइड कर लिए हैं। जहाँ जहाँ वो रिहाइश पजीर हैं उन रिहायशी एरियाज़ को, उन होटल्स को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स मुकम्मल कर लिए हैं। जलसागाह के अतराफ में हैवी डिप्लॉयमेंट हमने कर दी है। पीडीएम के लकी ईरानी सर्कस की नाकामी की आज हैट्रिक होगी। वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान ने कहा, ऑपोजिशन कुछ कर ले, इनको एनआरओ और करप्शन पर रियायत नहीं मिलेगी। गैर मुत्तहिदा ऑपोजिशन की पीडीएम भानुमती के कुंबे की अमली तस्वीर है। इख्तिलाफ का आलम यह है कि बिलावल ने गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन को ज्यादा अहमियत दी। ये बेगम सफ्तर का वोट को इज्जत दो का नारा दरअसल लंदन जाने दो की दिहाई है। बेगम सफ्तर की सियासी जिद्दोजहद का मकसद ज़ाती मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। हुकूमत दिसंबर में चली जाएगी, ये महज ख्वाब ही है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं कि महंगाई और करप्शन बड़े चैलेंजेस हैं। मुल्क खींचा तानी की सियासत का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। करप्शन और महंगाई दो चीज़ों ने हमारे लिए बहुत बड़े चैलेंजेस की। तो अगर अपोजिशन ये एजेंडा लेके आए कि भाई आए भाई बताएं महंगाई क्यों कितनी हुई है, हमने महंगाई को किस तरीके से कंट्रोल करना है, ये हमारा है। दूसरा, करप्शन को किस तरीके से एलिमिनेट करना है। तीसरा, हमने अपनी जो है अकाउंटेबिलिटी में ट्रांसपेरेंसी कैसे लेके आनी चाहिए। तो इन इश्यूज़ पे बैठ के बात होती है तो वो कहते हैं कि नहीं ठीक है, अब आपके 2 साल हो गए, अब आप घर जाओ। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए हैं, नून की गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे किए हैं, हमें भी 5 साल पूरे करने दो। ये जो ख्वाब है कि दिसंबर में हम चले जाएंगे, ये ख्वाब ही है। ये खींचातानी की सियासत, लड़ाई की सियासत, जुलूसों की सियासत जो है मुतमहल नहीं हो सकता हमारा मुल्क।
कोयटा जलसे में बहुत बड़ा सानहा हो सकता है, शेख रशीद ने खबरदार कर दिया। कहते हैं दहशतगर्द पाकिस्तान में दाखिल हो चुके हैं, भारतीय पैसे से टीटीपी मुनस्सिम हो गई। दुआ को हूँ जलसा खैरियत से हो। मुल्क की सियासत में बड़ी उखाड़ पछाड़ हो सकती है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहे। कोयटा और पेशावर के जलसे के लिए दुआ हो कि खैरियत से हो। बहुत बड़ा सान्या कहीं रूनुमा हो सकता है। पाकिस्तान की सियासत में उखाड़ पिछाड़ हो सकती है। दहशत गर्दी के लिए लोग पाकिस्तान के अंदर दाखिल हो चुके हुए हैं। टीटीपी ऑर्गेनाइज हो गई है, इंडियन पैसा उसके पास है। जो पाक फौज पर तनकीद करता है वो मुल्क दुश्मन एजेंडे पर काम करता है। 31 दिसंबर से 20 फरवरी के दरमियान झाड़ू गिर जाएगा। बाज लोग कह रहे हैं कि दिसंबर में इमरान खान जा रहा है, बाज लोग कह रहे हैं जनवरी में जा रहा है। इमरान खान कहीं नहीं जा रहा। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है, बदकिस्मती है कि मुल्क में थ्रेट रहते हैं, सिक्योरिटी फराहम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। गुजरांवाला जलसे में कोविड का थ्रेट था। बिलावल भुट्टो गिलगित बल्तिस्तान में मसरूफ हैं, अगर वो टेलीफोनिक खिताब ना कर सके तो उनकी पार्टी मौजूद होगी। कर रहे हैं, हुकूमत भी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने की वहाँ जिम्मेदार है। ये थ्रेट लेवल्स एकदम जलसे के आसपास ही आ गए हैं। पहले कोविड आया था गुजरांवाला में, अब यहाँ पर ये थ्रेट आ गई है। बहरहाल ये थ्रेट्स बदकिस्मती से पाकिस्तान में रहती हैं। बिलावल साहब खुद फिजिकली नहीं आ रहे, वो ऑनलाइन तकरीर करेंगे। उन्होंने पहले का प्रोग्राम बनाया हुआ था GB का, वो लंबा प्रोग्राम है, वो नहीं वहाँ पर आएंगे। उनकी पार्टी भी मौजूद होगी। अगर वो वीडियो लिंक पर ना कर सके तो उनकी जमात मौजूद होगी। कोई इख्तलाफ नहीं है PDM के बयानिए में। मैं PDM का सेक्रेटरी जनरल हूँ, मुझे कोई इख्तलाफ कहीं से भी नज़र नहीं आता। बराह रास्त ये चलें आपको कोयटा। इस वक्त तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। कि जो बेशरम टोला होता है उनको नहीं कोई सरोकार शर्म के साथ। इमरान साहब, मैं मीडिया के जरिए आपको पैगाम देना चाहती हूँ, आप सिर्फ झूठ बोलते हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के मंसूबे बोलते हैं जिनकी गवाही पाकिस्तान की आवाम देती है। आज आप लाहौर में उस ऑरेंज ट्रेन के मंसूबे का इफ्तिताह कर रहे हैं जिसको कंटेनर पर चढ़कर आपने मुतनाज़ा बनाया। उस वक़्त आपने अपनी सियासत की घटिया सियासत की नज़र किया और आज वो जो सिलेक्टेड बुज़दार साहब हैं चीफ मिनिस्टर, जिनको शहबाज शरीफ के मुकाबले में पंजाब का वज़ीर आला बनाया, उस शहबाज शरीफ को आज जेल में डाला हुआ है जिसके मंसूबे पर बेशरम तख्तियां लगा रहे हैं। इनको शर्म नहीं आती। उस शहबाज शरीफ को जेल। मुल्क की तारीख में पहली बार जदीद ऑरेंज लाइन ट्रेन अब लाहौर में रवां दवां होगी। ट्रेन डेरा गुजरां से अली टाउन तक 27 किलोमीटर के ट्रैक पर सफर करके मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाएगी। ऑरेंज मेट्रो लाइन का एक तरफा किराया 40 रुपए मुकर्रर किया गया है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार आज इफ्तिताह करेंगे। जिंदा दिलाने लाहौर का इंतजार खत्म। ऑरेंज लाइन ट्रेन ट्रैक पर दौड़ने के लिए तैयार। जदीद इलेक्ट्रिक ट्रेन डेरा गुजरां से अली टाउन तक मुसाफिरों को सिर्फ 40 रुपए में मंजिल पर पहुंचाएगी। ऑरेंज लाइन ट्रेन 27 किलोमीटर का फासला 45 मिनट में तय करेगी। मुसाफिरों की सहूलत के लिए ट्रैक पर 26 स्टेशन तैयार किए गए हैं। ऑरेंज लाइन 10 किलोमीटर से जायद ज़ेर ज़मीन सफर करेगी। खवातीन, स्पेशल अफराद और बुजुर्ग मुसाफिरों के लिए अलहदा नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। मंसूबे पर 200 अरब रुपए से जायद की लागत आ चुकी है। ट्रेन में बैठकर बैनुल अक़वामी मयार की सफरी सहूलतों के साथ शहरी पूरे लाहौर का नज़ारा भी कर सकेंगे। और खबर ये कि तामीराती शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा देने के लिए रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का क़याम। मुआविन खुसूसी अली अवान ने कहा, वज़ीर आज़म ने तामीरात के शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा दिया। बात करेंगे, अब्दुल कादिर हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल कादिर, आगाह कीजिएगा इस मुतालिक। देखिए, तामीराती शोबे को इंडस्ट्री का दर्जा देने के हवाले से कौमी असम्बली में अहम कानून साजी हो रही है और वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान इसमें अहम किरदार अदा कर रहे हैं। तो किरायादारी बिल कौमी असम्बली से मंजूर कराने पर अली नवाज अवान का शुक्रिया अदा करने इस्लामाबाद रियल एस्टेट एजेंट्स एसोसिएशन के वफ़द ने उनसे मुलाकात की है और अथॉरिटी के क़याम पर उनका शुक्रिया भी अदा किया है। अली नवाज अवान ने कहा कि अथॉरिटी के क़याम से तामीरात के इंडस्ट्री को तरक्की मिलेगी। इस्लामाबाद को दुनिया का खूबसूरत शहर बनाने के लिए पुरअज़्म है और मुख्तलिफ मेगा मंसूबे इस्लामाबाद में शुरू कर दिए हैं। खासतौर पर नए ब्लू एरिया इस्लामाबाद की तामीर से कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा होगा और वफाकी दारुल हुकूमत मुआशी सरगर्मियों का मरकज़ बन सकेगा।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ پہلی بار تاریخ میں سرمایہ کار اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں. نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبہ تعمیرات شعبے کو مزید بوسٹ دے گا. بہت شکریہ آپ کا عبد القادر. وزیر قانون فروغ نسیم کہتے ہیں ثابت ہو گیا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں حکومت کی کوئی بدنیتی نہیں تھی. سپریم کورٹ کا فیصلہ حکومت کی فتح ہے. طریقہ کار کے نقائص کی وجہ سے ریفرنس کا عدم ہوا. فیصلے میں صاف لکھا ہے پبلک آفس ہولڈر کی باہر جائیداد غیر ظاہر شدہ ہے تو یہ بڑا معاملہ ہے. پینما لیک سے بڑا بدنما داغ ہے. جسٹس فائز عیسیٰ واضح کریں پراپرٹیز کی رقم کہاں سے آئی, رقم بیرون ملک کیسے گئی. کیس یہ تھا پٹیشنر کی طرف سے, جسٹس فائز عیسیٰ کی طرف سے, کہ یہ پراپرٹیاں میری بیگم صاحبہ اور بچوں کے نام پہ ہیں اور وہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں, لہٰذا آپ مجھ سے کوئی سوال نہیں کریں. یہ حکومت کی بدنیتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ پیرا 64 ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بدنیتی اس لیے نہیں ہے کیونکہ جو بنیادی ایلیگیشن تھا کہ یہ 3 عدد لنڈن کی پراپرٹیز ہیں ان کو ایڈمٹ کر لیا جج صاحب نے. پیرا 41 اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جج آف فنڈس, یعنی یہ پیسے جو ہیں کس طرح پاکستان سے انگلینڈ میں گئے. جج کی جو خاتون خانہ ہے اگر وہ ایکسپلینیشن نہیں دیتی تو دیٹ ول کمپرومائز دا کریڈیبلٹی آف دا جج اینڈ دا جوڈیشری ایز این انسٹیٹیوشن. یہی کیس تھا ہمارا. وہ ایکسپلینیشن دے دیں کہ یہ سورس آف فنڈس کہاں سے آئے اور یہ پیسے کس طرح باہر گئے, بات ختم ہو جاتی ہے. پیرا 142 میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جج جو ہے وہ ہولڈر آف پبلک آفس ہے, چاہے آرمی کے افسران ہوں, الیکٹڈ ریپرزینٹیوز ہوں, ان کی اگر ان ایکسپلینڈ, ان ڈکلیئرڈ فورن ویلتھ ہے, پراپرٹیاں ہیں باہر, تو یہ ایک بہت بڑا سٹگما ہے اور یہ پاناما لیک سے ایک سٹگما سٹگما ہے. خبریں اور بھی ہیں, شامل کریں گے اس بریک کے بعد. کم بیک. وزیر اعلیٰ پنجاب نے ہر ضلع میں لنگر خانے قائم کرنے کی تجویز سے اتفاق کیا ہے. وزیر اعلیٰ نے ایم ڈی بیت المال کو پناہ گاہوں اور لنگر خانوں کی مانیٹرنگ کی ہدایت دی. وزیر اعلیٰ نے کہا کہ وزیر اعظم کے ویژن کے مطابق عام آدمی کو بنیادی سہولتیں فراہم کر رہے ہیں. ماضی کے حکمرانوں نے ذاتی نمود و نمائش پر فوکس کیا. اور اب بات کرونا وائرس کی. ملک بھر میں 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس سے مزید 9 افراد انتقال کر گئے ہیں. اموات کی تعداد 6736 ہو گئی. این سی او سی کے مطابق گزشتہ روز 832 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی. ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد 10,668 ہو گئی ہے. سکھر میں سی ٹی ڈی کی کارروائی میں 2 دہشت گرد مارے گئے. پولیس حکام کے مطابق یہ کارروائی خفیہ اطلاع پر جعفر آباد روڈ پر کی گئی, جہاں ملزمان نے سی ٹی ڈی حکام کو دیکھ کر موٹر سائیکل سے فرار ہوتے ہوئے فائرنگ شروع کر دی. فائرنگ کے تبادلے میں دونوں ملزمان زخمی ہو گئے اور اسپتال منتقلی کے دوران دم توڑ گئے. سی ٹی ڈی انچارج کا کہنا ہے کہ مارے گئے دہشت گرد خودکش جیکٹ بنانے کے ماہر تھے. ان کے قبضے سے خودکش جیکٹ بنانے کا سامان, 2 پستول اور موٹر سائیکل برآمد ہوئے. مارے گئے دہشت گرد سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث تھے. جیو نیوز کے سینئر رپورٹر علی عمران سید کیسے لاپتہ ہوئے, گمشدگی کے دوران کہاں رہے, حقائق جاننے کے لیے وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر مشترکہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی گئی. کراچی میں جیو نیوز کے سینئر رپورٹر علی عمران سید کی گمشدگی اور گھر واپسی. وزیر اعظم عمران خان کی ہدایت پر وزارت داخلہ نے مشترکہ فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی بنا دی. ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل ایف آئی اے احسان صادق سربراہ ہوں گے. آئی بی اور سندھ کے پولیس افسران بھی کمیٹی میں شامل. وفاقی وزیر اطلاع شبلی فراز کہتے ہیں معاملہ مشکوک لگتا ہے, تفصیلات کا انتظار کیا جائے. پہلے جب وہ جلسہ ہونا تھا اس میں یہ آئی جی کا چکر انہوں نے وہ کیا. آپ کو فشی لگتا ہے؟ مجھے بالکل فشی لگتا ہے. یہ جو علی عمران ہے یہ کوئی اینکر نہیں ہے یا کوئی ایسے جرنلسٹ نہیں ہے جو کہ آپ کہیں کہ جی وہ کوئی بڑے ہائی پروفائل جرنلسٹ تھے. یہ تو جب تفصیلات آئیں گی پتہ چل جائے گا کہ یہ کیوں ہوا. وفاقی وزیر فواد چودھری نے بھی سوال اٹھایا, کیا ایسے واقعات اداروں کو بدنام کرنے کے لیے تو اسٹیج نہیں کیے جا رہے؟ اگر کوئی ملوث ہے تو اسے مثال بنایا جائے. معاون خصوصی شہباز گل کا کہنا ہے صحافی کی گھر واپسی بے شک خوشی کی خبر ہے, لیکن اصل خوشی تب ہوگی جب حقائق منظر عام پر آئیں گے. ایک بریک لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. لاہور میں آٹے, چینی اور سبزیوں کی قیمتیں آسمان پر پہنچ گئی ہیں. مہنگائی کے باعث غریب کے 2 وقت کے کھانے کے لالے پڑ گئے ہیں. اسی بارے میں مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے الماس خان. جی ہاں, کھانے پینے کی ہر چیز ہی مہنگی ہے. مہنگائی نے تو عوام کا جینا دوبر کر دیا ہے. یقیناً آٹا اور چینی کے لیے گورنمنٹ نے
सस्ते सहूलत बाज़ार कायम किए हैं, लेकिन वो लाहौर की 2 करोड़ आबादी का शहर है लाहौर, उसके लिए सिर्फ 32 सहूलत बाज़ार कायम किए हैं। यकीनन वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं। जो चीनी का रेट है वहाँ पे 85 रुपये फ़ी किलो है, और इसी तरह आटा भी वहाँ पे सरकारी रेट पर मिल रहा है। गोश्त तो दूर की बात, आम बंदा खा ही नहीं सकता। अगर वो सब्ज़ी की तरफ आता है, सब्ज़ी भी उनकी पहुँच से दूर है। शिमला मिर्च वो 250 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह मटर भी 250 रुपये फ़ी किलो है। अदरक 600 रुपये फ़ी किलो जो चाइना का है। टमाटर 160 से वो 170 रुपये फ़ी किलो हो गया दर्जा दोम का, और दर्जा अव्वल का 180 रुपये फ़ी किलो है। इसी तरह बाकी सब्जियां भी अब गरीब आवाम की पहुंच से दूर होती नज़र आ रही हैं। जी। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहतराम इंसानियत का एहतराम है। फ्रांस के नासमझ शिद्दत पसंद नाकाबिल कबूल हरकतें कर रहे हैं। इन शिद्दत पसंदों को दुनिया का अमन अजीज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि दुनिया का अमन एक दूसरे के अकायद को मान कर और समझ कर चलने में है। हुर्मत रसूल हमारे ईमान का हिस्सा है, इसको अच्छी तरह समझ लो। वेलकम बैक। पाक बहरिया के मलजम क्लास काविर जहाज़ की तामीर का आगाज़। कराची शिपयार्ड में मुनक़िदा तक़रीब के मेहमान ख़ुसूसी तुर्की के वज़ीर बराए क़ौमी दिफ़ा थे। बात करेंगे अंजुम वहाब से। जी अंजुम। जी बिल्कुल, ये पाक बहरिया ने पाक बहरिया का ये जहाज़ बनाया जा रहा है। पाक बहरिया ने ये मलजम क्लास का ये जहाज़ है और इसकी तामीर का आगाज़ आज कर दिया गया। तामीर के आगाज़ की तकरीब आज शिपयार्ड में मुनक़िद हुई। तुर्की के वज़ीर बराए कौमी दिफ़ा तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी थे, जबकि वफाकी वज़ीर बराए दिफ़ाई पैदावार ज़ुबैदा जलाल और चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अजमल खान नियाज़ी ने भी तकरीब में शिरकत की। इस जहाज़ की खासियत ये है कि कम लागत और इंतहाई कम मुद्दत में तामीर होगा और ये अहम कामयाबी होगी। और तुर्क वज़ीर का ये भी कहना था कि ये मनसूबा पाकिस्तान और तुर्की के बरादराना और दिफाई ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देगा। इसके अलावा मैनेजिंग डायरेक्टर जो शिपयार्ड का कहना था कि मनसूबे की तामीर से मुकामी जहाज़साज़ी की सनत और कराची शिपयार्ड की सलाहियतों में मज़ीद इजाफा होगा। जहाज़ की पाकिस्तानी बहरी में शमूलियत से खित्ते में अमन व अमान को इस्तेकाम और फ़रोग़ हासिल होगा। जी, बहुत शुक्रिया आपका अंजुम आगाह करने के लिए।